शोर तो आपको। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम करता हूं आप लोग का नई वीडियो में। हरिद्वार देवभूमि उत्तराखंड से हर की पौड़ी, जहां पर शिव भक्त स्नान करते हैं, सैकड़ों रोजाना स्नान करने आते हैं लोग। वहां का जल कहां से कंट्रोल होता है, कभी आपने सोचा है? अगर सारी गंगा को वहां से निकाल दिया जाए तो सब कुछ बहा कर ले जाएगी, लेकिन जहां से रेगुलेटर लगे हुए हैं कंट्रोल करने के हर की पौड़ी के जल के, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं कहाँ से कंट्रोल होता है हर की पौड़ी का जल। तो मैं अभी आपको लेके आया हूँ भीमकोड़ा बैराज जिसे कहते हैं, जहाँ से नीलधारा और हर की पौड़ी का जल कंट्रोल होता है। जो ऋषिकेश से जल आया है उसको नीलधारा और हर की पौड़ी में दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। तो अभी मैं पुल पर आ चुका हूँ जहाँ से हर की पौड़ी की तरफ को जल जाता है और नीलधारा की तरफ को जल जाता है। तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये जो ऋषिकेश से आई है गंगा, सारा का सारा जल यहाँ पर स्टोर किया जाता है। ये यहाँ पर स्टोर है सारा का सारा जल। और वो सामने जो आप देख रहे हैं ना, वो नीलधारा की तरफ को, चंडी घाट की तरफ को धारा गई है। और ये वाली जो है यहाँ से, ये सीधा हर की पौड़ी तक जा रही है। वो सामने आप देख पा रहे होंगे, वो है मनसा देवी का टेम्पल और सामने शिव मूर्ति है। तो ये सारा का सारा जल, इसकी रफ्तार देखिए आप कितनी तेज, यहाँ से इतनी तेज जल निकलता है और वहाँ तक जा रहा है ये। तो इतने बड़े बड़े रेगुलेटर यहाँ पर लगे हुए हैं जल को कंट्रोल करने के लिए। ये देख पा रहे होंगे आप, इतने सारे रेगुलेटर हैं यहाँ से। पानी की रफ्तार देखिए आप कितनी तेज है यहाँ से। तो जब कभी हर की पौड़ी की सफाई करनी होती है, साल में एक बार होती है, तो यहीं से कंट्रोल किया जाता है जल, यहाँ से रोक दिया जाता है। तो इधर जल फिर आगे नहीं जा पाता और फिर सारी की सारी हर की पौड़ी की सफाई आराम से कर दी जाती है। ये देखिए गंगा जल इतनी रफ्तार से ऊपर से गिर रहा है, तो जैसे उबाल चल रहा हो पानी में, जैसे उबल रहा हो, इस तरीके से दिखाई दे रहा है। काफ़ी सारे दरवाजे हैं वहाँ तक, कम से कम यहाँ से 10 से 12 दरवाजे हैं और यहीं से ये हर की पौड़ी का जल कंट्रोल करते हैं। तो आगे जो बड़ा वाला बैराज है भीमकोड़ा का, यहाँ से नीलधारा का जल कंट्रोल होता है। बड़े बड़े दरवाजे लगे हुए हैं, अगर काउंटिंग करोगे तो कम से कम ये 28-29 दरवाजे हैं वहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये बड़ी मशीन है, यहाँ से 2 मशीनें लगा रखी हैं और ताकि दरवाज़ों को खोला जा सके और बंद किया जा सके। सारे के सारे दरवाजे ओपन करके रखे हैं, तभी तो यहाँ से हर की पौड़ी में आपको ज़्यादा जल दिखाई दे रहा है। ये देखिए आगे जाके देखो तो बहुत ज़्यादा जल आपको हर की पौड़ी में अब नज़र आ रहा है, क्योंकि अब ऐसा है तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसके कारण पहाड़ों पे बर्फ़ पिघल रही है, उसके कारण ही ज़्यादा पानी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। देखिए सारे के सारे दरवाजे ओपन हैं ताकि जल को यहाँ पर स्टोर ना किया जाए, क्योंकि अगर स्टोर कर लिया तो बहुत ज़्यादा जल यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। तो इसलिए सारे दरवाजे खोल रखे हैं ताकि हर की पौड़ी पर भी आपको ज़्यादा नज़र आ रहा होगा जल। कल मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा जल आप देखने को मिल रहा है। ये वाला लास्ट का दरवाज़ा बहुत कम खोल के रखा है और वहाँ से जितना भी खुला हुआ है उससे पानी इतनी स्पीड से बाहर निकल रहा है, अगर आप सामने भी खड़े हुए ना तो 1 सेकंड में आपको इतनी दूर फेंक देगा। बाकी शोर तो आपको सुनाई दे रहा होगा पानी का, और आपको आवाज़ भी आ रही होगी पानी निकलने की, इतनी स्पीड से निकल रहा है। तो ये चीज़ भी आपको मालूम होनी चाहिए कि हर की पौड़ी से आगे चल के आपको मिलेगा भीमकोड़ा बैराज, जहाँ से गंगा को 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। अगर बड़ी गंगा की बात करूँ तो बड़ी गंगा नीलधारा जिसे कहते हैं, और आगे जाके चंडी घाट भी आपको इसी पे मिलेगा। और ये छोटा सा पार्ट गंगा का इधर को मोड़ दिया गया है और यहाँ से बनाया गया आगे जाके हर की पौड़ी, जहाँ पर लोग शिव भक्त स्नान करते हैं आकर के। तो मजबूत तारों से बनाई गई है ये मशीन और बड़े बड़े लोहे के पहिए बनाए गए हैं ताकि दरवाजे को नीचे धकेल सकें और मजबूती से ऊपर उठा सकें। और बड़ी बड़ी जंजीरें लगाई हुई हैं दरवाजे में ताकि कोई नुकसान ना हो। और दरवाजे आपको दिखाऊं मैं, इतने ही मोटे यहाँ पर दरवाजे भी बने हुए हैं ताकि जल को मजबूती से रोका जा सके। तो ये छोटे दरवाजे हैं और इससे बड़े दरवाजे उस बैराज में हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी का दबाव ज़्यादा होता है, पानी का बहाव भी तेज़ होता है। तो अभी मैंने आपको ये वाला पार्ट दिखा दिया जहाँ से हर की पौड़ी
का जल कंट्रोल होता है। और इससे आगे वो वाला बैराज है। अगर मुझे जगह मिलती है, रास्ता मिलती है उधर जाने का, तो मैं आपको वो वाला बैराज भी नज़दीक से दिखाऊंगा जा करके। तो चलिए यहाँ से ये वीडियो कम चलते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये रास्ता ऋषिकेश को जाता है, सीधा हाईवे है। और यहीं से आगे रास्ता मिल सकता है भीमगोड़ा बैराज तक जाने का। तो इधर भीमगोड़ा बैराज की तरफ आने का रास्ता मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि कई बार आ चुका हूँ मैं हरिद्वार में, लेकिन इस तरफ पहली बार आया हूँ। तो जहाँ तक मुझे रास्ता मिलेगा, जहाँ तक आपको दिखा सकता हूँ, वो सब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अभी जा रहा हूँ मैं सीधा भीमगोड़ा बैराज की तरफ, जहाँ से आपको अभी बड़ा कंट्रोलर दिखाया था मैंने आपको। बैराज की दूसरी तरफ देख रहे होंगे आप पानी का उबाल और फ्लो कितना तेज़ है। यहाँ से वहाँ तक सारे दरवाज़ों में उसी रफ्तार से पानी निकल रहा है। किसी दरवाजे को भी कम नहीं खोला रखा, सब के सब दरवाजे बराबर खुले हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, आ चुका हूँ मैं इस बैराज पर, भीमगोड़ा बैराज पर। यहाँ पर 3 बैराज बने हुए हैं। एक तो मैंने अभी आपको पहले दिखाया और एक ये वाला। ये दोनों मिलके हर की पौड़ी के जल को कंट्रोल करते हैं। ये आप जल देख रहे होंगे, इस तरफ से जा रहा है और उस तरफ से। ये दोनों आगे जाके शिव मूर्ति है, उसके पीछे दोनों मिल जाते हैं। फिर आगे जाके हर की पौड़ी है, आपको पता ही होगा, वहाँ तक आप आए होंगे। लेकिन अगर आपने ये चीज़ नहीं देखी है तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और सामने है ये बड़ा वाला बैराज, जो नीलधारा का बैराज कहते हैं, जिसे भीमगोड़ा बैराज है। ये यहाँ से वहाँ तक लेकर के, लेकिन वहाँ से जल को कंट्रोल किया जा रहा है सीधा चंडी घाट की तरफ। ये सारा का सारा जल चंडी घाट की तरफ को जाता है और यहाँ से ये दोनों मिलके बैराज हर की पौड़ी की तरफ जल निकालते हैं। और जल देखिए कितनी रफ्तार से निकल रहा है, आपको सुनाई भी दे रहा होगा। तो ये दरवाजे जो हैं ये बिल्कुल नीचे इन्होंने कर रखे हैं। अगर ये दरवाजे बिल्कुल ऊपर कर दिए जाएँ तो पानी का फ्लो सारा का सारा उधर ना जा करके इस तरफ आ जाएगा। और यहाँ से फिर हालत क्या हो जाएगी इस तरफ हर की पौड़ी पर, तो वो आप जानते ही हैं। फिर सारा का सारा जल जब इधर से निकलेगा तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो जाएगा इकट्ठा। तो ये सारा स्टोर करके रखा है इन्होंने। तो सारे के सारे दरवाजे बिल्कुल बराबर खुले हुए हैं। ये वाला भी आप देख पा रहे होंगे। तो अगर पानी का भाव जैसे बरसात के मौसम में होता है कि पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो फिर धीरे धीरे यहाँ से निकाला जाता है। तो ये दीवारें उस वक्त ज़्यादा काम करती हैं बरसात के मौसम में। तो ये देख पा रहे होंगे, वहाँ से इतनी ऊंचाई तक ये दीवार बना रखी है, बहुत ज़्यादा, यानी जल को ये कंट्रोल कर सकती हैं। और उधर से सारा का सारा जल उधर से निकाल दिया जाएगा। तो ये जो भीमगोड़ा बैराज आप देख पा रहे होंगे, वहाँ पर बोर्ड लगा है, इसका सिंचाई का कार्य है, जल संसाधन का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार की देखरेख में होता है। ये जाके आपको चंडी घाट मिलेगा। तो इधर तो सूखी पड़ी है गंगा। तो यानी कि ये जो बड़ा पुल है, यहाँ से सारे के सारे रेगुलेटर और कंट्रोलर बंद किए हुए हैं। तो जो जल है जितना भी स्टोर करके रखा है वो सीधा हर की पौड़ी से ये निकाल रहे हैं। तो ये देख पा भी होंगे, तो ये देख भी रहे होंगे आप, इधर से तो जल बिल्कुल फ्लो नहीं कर रहा है, बिल्कुल बंद है इधर से दरवाजे। तो ये इस तरफ के तो सारे दरवाजे इन्होंने बंद कर रखे हैं, क्योंकि उस क्वांटिटी में अभी जल आया नहीं है। अभी 1-2 महीने के बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा जल देखने को मिलेगा, तब इधर से निकाला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मुझे ये सब आपको दिखाना था कि भीमगोड़ा बैराज से हर की पौड़ी का और चंडी घाट का जल कैसे कंट्रोल किया जाता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट में हर हर गंगे नमामि गंगे लिख सकते हैं। जल्द मिलता हूँ आपको ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार करता हूँ। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और घंटा जरूर दबा देना, ताकि हर एक वीडियो से आप नोटिफाई होते रहें।